हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आ गए हैं फिर से एक बार हम नए वीडियो के साथ, जिसमें एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। तो आज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, इस तरह से एमटीएस के एग्ज़ाम अभी जो चल रहे हैं उसमें पैटर्न सेम टू सेम लिया है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से ज़्यादा तो कहीं से कम। लेकिन PY से भी क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ कुछ उठा ले रहा है। तो हम लाए हैं 50 क्वेश्चन का एक सीरीज है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है इसमें देखने को मिलेगा। आपको इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस प्रकार से एमटीएस क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको आने वाले एग्जाम में इसमें काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो हम आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गोवा और नोवा मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है। गोवा और नोवा मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है गोवा और नोवा मुंडी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। यह स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। देखिए, महत्वपूर्ण सा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे आपको, है ना। अगले प्रश्न पे जब हम आते हैं तो देखते हैं कैसा है। संविधान अनुसूचित जाति, जिसमें संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था, यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा अगर होगा संविधान संशोधन से, तो ऐसे क्वेश्चन भी फिलहाल पूछ रहा है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वच्छ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो इसके लिए विटामिन ए आवश्यक है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता। प्रश्न है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता, है ना। तो इसका सही आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न, देखिए इंपॉर्टेंट है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने किस महीने में पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा तो बैसाख में मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने बैसाख में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। गोविंद सागर, जिसको भाखड़ा नांगल परियोजना, ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है ना। तो गोविंद सागर पे है। किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो दो तीन प्रकार से क्वेश्चन देखिए यहाँ। गोविंद सागर भाखड़ा नांगल किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना है, तो गोविंद सागर पे है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निदेशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। कौन सा वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, तो सत्तावादी इसमें हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, ये भी प्यारा सा प्रश्न है। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है। अरब सागर निम्नलिखित में से हिंद महासागर का विस्तार है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। तो आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है। ये सोडियम है, जो हवा के संपर्क में कुछ ही सेकंड में क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। ये समूह आवर्त सारणी 1 में आती है। इस प्रकार से विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि या अच्छा क्वेश्चन पूछता है। कोई खास टफ नहीं क्वेश्चन रहता है, आसान रहता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFIS का एक आयाम है, तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। सूक्ष्म वित्त संस्थान कहाँ तक ही क्या है एक आयाम के रूप में, तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच है। नटवरी नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली से संबंधित है। नटवरी किस राज्य ने, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो नटवरी नृत्य जो है
वह कथक शैली से संबंधित है, नटवरी नृत्य। अगला प्रश्न पे हम आते हैं, तो वित्तीय वर्ष क्या है? सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष है, जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला एक वर्ष है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो पुरुष हैंडबॉल में बॉल का भार 425 से 475 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। आते हैं अगले प्रश्न पे हम, कहता है क्या कि मेघालय की खालिस्तान जनजाति का साद, जिसको मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। इसको हम कौन सा कहते हैं? तो खासी कहते हैं। मेघालय की एक खासी जनजाति की साद मस्ती है। खासी जनजाति की साद मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान इसका एक प्राचीन युद्ध नृत्य कहते हैं। अगला प्रश्न पे हम आते हैं, तो अगला प्रश्न कहता है, अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुल्कराज आनंद द्वारा अनटचेबल उपन्यास लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीता एन इलिस्ट्रेट रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवदत्त पटनायक हैं। कौन है? तो देवदत्त पटनायक है। बहुत प्यारा प्यारा सा प्रश्न है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पूछे गए हैं भी। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो कुछ लगता है थोड़ा सा, तो अब अधिकतर देखते हैं कि आप एग्जाम हो रहे हैं एमटीएस का, उसमें जनगणना से कुछ क्वेश्चन ले रहा है भी, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ दे रहा है ज़्यादा कम बेसी करके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न सेम लिया है। अगले हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 20, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? तो इसमें निर्वाचन आयोग करता है। दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है संसद में? तो निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा दरी है। क्या है? दरी। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? प्यारा सा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। तो सितार, याद रखिएगा इस चीज़ को, फिर से क्वेश्चन आपको कहीं पर टपक सकता है, देखिएगा। काहे कि जो वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, संगीत घराने से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो सितार बजाने के लिए इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से पद्मजा रेड्डी, कुचिपुड़ी नर्तकी पद्मजा रेड्डी है। अब आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? कथक घराने के प्रसिद्ध, तो लखनऊ घराने। आगे घराना वाला क्वेश्चन एक, लखनऊ घराने के प्रसिद्ध एक गुरु थे। अगला प्रश्न है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? अम्बेडकर साहब ने आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम है। आगे आते हैं हम, अगला प्रश्न कहता है, पैराथायरॉयड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति के कारण बनती है? तो रक्त में अल्प कैल्शियम मरक्तता जो होती है, इसके कारण रक्त में क्या होती है? पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण बनती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह, इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? इसमें से लैपटॉप प्रदान नहीं करेगी सीखो कमाओ योजना के तहत।
सरकार की योजनाएं से भी क्वेश्चन पूछ देता है। निम्नलिखित में से किसने अश्व शक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो जेम्स वाट। अश्व शक्ति की इकाई किसने की? तो जेम्स वाट ने किए थे। अगला प्रश्न पे हम आते हैं। खाली स्थान ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी शाह। अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो इसका आंसर है दाता निधि पर निर्भर। दाता निधि पर निर्भर। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। एसएचजी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से किया था। खाली स्थान में भरना है तो नाबार्ड के समर्थन से किया था। आरबीआई नाबार्ड ने किया था इसका। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? तो कौन कौन से कथन सही होंगे इसका? 1, 2 है ना। एक में कहता है यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा में कहता है इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। तो ये 1935 के बारे में कथन है जो भारत सरकार के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये 1979 में प्रशिक्षण योजना शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून हमारे लिए ये उपयुक्त ये है। जो भारत की जलवायु वर्णन करने के लिए उष्णकटिबंधीय मानसून। अगले प्रश्न पे जब हम आते हैं तो ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसमें 6 स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे। ओलंपिक से भी इस वर्ष क्वेश्चन पूछेगा और पूछ रहा है जो ओलंपिक से क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। कितने पदक जीते, कितने गोल्ड जीते हैं? तो आपको पता है गोल्ड इस बार एक भी नहीं आया है। अगला प्रश्न है, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? इसका उत्तर होगा अविश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और जो राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान खाली स्थान का प्रदर्शन करती। खाली स्थान में क्या भरेगा? गुसाड़ी का प्रदर्शन करती है। यह ना एक जनजातीय से यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सत्रिय। इसका आंसर होगा सत्रिय। अगला प्रश्न है, खाली स्थान का शाब्दिक अर्थ है क्या था? जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षित नृत्य शैली में से एक है। जो मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य होता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? ईरानी कप मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। प्यारा सा प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को खाली स्थान
के रूप में जाना जाता है। खाली स्थान में क्या आएगा तो आम्रवर्षा। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून के पूर्व जो आते हैं उसको आम्रवर्षा वहाँ कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई थी? तो नेल्सन मंडेला, इस सभी को याद होना चाहिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई थी। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो अहमदाबाद में है। ये अहमदाबाद क्षेत्र में है, अहमदाबाद शहर में है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न, श्री जगन्नाथ जी का मेला में आयोजित किया जाता है कहाँ, किसमें? तो अलवर में। श्री जगन्नाथ जी का मेला अलवर में लगता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है? जो दिया गया है तो बप्पी लहरी। बप्पी लहरी एक संगीतकार है जिनका जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में हुआ है। चलिए, यह हुआ आज का आखिरी प्रश्न। तो PYQ का प्रश्न था, प्रीवियस ईयर प्रश्न था, जो कि सेम बटन पे भी एग्ज़ाम भी पूछ रहा है। आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं, कुछ देखने को मिल सकता है, जो कि प्यारा प्यारा सा प्रश्न था। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।